नमस्कार, मैं विजय कुमार पूनिया वीकेपी टाइम न्यूज़ में हूँ। दिल्ली के अंदर एक प्रोटेस्ट चल रहा है। सीपीआई भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का प्रोटेस्ट है और पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे लोग बैठे हुए हैं और सभी महिलाएं भी बैठी हुई है, झंडे इनके हाथ में है। और इनका जो प्रोटेस्ट है, जिन बातों को प्रोटेस्ट लेकर, जो भारतीय संघीय ढांचा है और जो गवर्नर के जो पद है दिल्ली के अंदर है और तमाम राज्यों के अंदर जो गवर्नर के पद है, राज्यपाल और उपराज्यपाल के जो पद है, उन पदों को खत्म किया जाए। सिर्फ 2 पदों को खत्म कराने के लिए जो है इनका ये प्रोटेस्ट चल रहा है। पीछे यहाँ पर तमाम सीपीआई के कार्यकर्ता भी बैठे हुए हैं, लोग भी बैठे हुए हैं। और ये जो नेता है दिल्ली जो यूनिट है सीपीआई के, जो दिल्ली यूनिट है, दिल्ली के जो अध्यक्ष है, पदाधिकारी, जिले वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज और जो विधानसभा वाइज जो पदाधिकारी है, वो सारे पदाधिकारी यहाँ पे मौजूद है और एक-एक करके जो है स्पीच दे रहे हैं, भाषण दे रहे हैं। और ये राज्यपाल के पद को खत्म कराना चाहते हैं। सर, ये प्रोटेस्ट किस चीज़ का है? ये राज्यपालों के विरुद्ध है। क्यों? राज्यपाल जो संविधान के विरुद्ध काम कर रहे हैं। क्या क्या विरोध काम कर रहे हैं? बहुत सारे काम है, ऐसे गिनाए नहीं जा सकते हैं, बहुत सारे। जैसे जो चुनी हुई सरकार है, सरकार कोई भी मामला लाती है गरीबों के लिए और गरीबों के उत्थान के लिए, भले के लिए, उनमें अड़ंगा लगा देती कि ये नहीं हो सकता। अभी कंस्ट्रक्शन का मामला आया है जिसमें 500 करोड़ इशू किए गए हैं, जैसे लॉकडाउन हुआ, पॉल्यूशन की वजह से बंद था दिल्ली में, उसके लिए। और उस राज्यपाल ने फाइल रोक दी कि नहीं देना चाहिए पैसा। जब बोर्ड ने पास कर दिया, सब गवर्नमेंट ने पास कर दिया, उनको रोकने का क्या मतलब है? अगर ये राज्यपाल के पद खत्म हो जाएंगे तो फिर सीएम अपनी मनमानी करेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। वो संविधान की चुनी हुई सरकारें हैं, जनता चुनती है ना उनको। राज्यपाल को तो जनता नहीं चुनती है। तो मतलब सीएम पद नहीं खत्म होना चाहिए, सब राज्यपाल। बिल्कुल राज्यपाल पद, ये गलत है, गलत दुरुपयोग कर रहे हैं, संविधान का दुरुपयोग है। ये भी तो संविधान के साथ छेड़खानी नहीं होगी फिर? ये किस संविधान की बिल्कुल नहीं है, कतई नहीं है। ये तो पहले से भी खत्म हो चुका है, लेकिन ये काम चलाने के लिए इनके लिए कुछ सीमाएं तय की गई थी राज्यपालों के लिए। नहीं, एक सेकंड, राज्यपालों के लिए कुछ सीमाएं तय की गई थी, उनको भी वॉलेशन कर रहे हैं। कौन सी सीमाएं थी? यही तय की गई थी कि किसी भी चुनी, अगर जब तक कोई भी सरकार, चुनी हुई सरकार देश के विरुद्ध कोई काम नहीं करती, संविधान के विरुद्ध कोई काम नहीं करती, तब तक उसका आक्षेप नहीं होगा राज्यपाल का। जबकि वो आम रोजमर्रा के कामों में आक्षेप दे रहे हैं। मैं कह रहा था आज आप लोग आए यहाँ पे पार्लियामेंट में, नहीं आया, पूरे देश के अंदर है। पूरे देश के अंदर आप लोग कर रहे हो। कल को दूसरी पार्टी किसी दूसरी बात को लेकर करेंगे कि सीएम का पद खत्म होना चलता रहेगा, ये लोकतंत्र है। फिर एक तरह से राष्ट्रपति के पद। नहीं, ये लोकतंत्र है। ये संविधान खत्म नहीं, संविधान खत्म करने संविधान खत्म नहीं, संविधान के विरुद्ध नहीं है। हम संविधान के सपोर्ट में आए हैं। ये संविधान का ये नहीं, ये हम संविधान के सपोर्ट में आए हैं, ये संविधान के विरुद्ध है। मैं तो ये कह रहा हूँ, जैसे मान ले क्योंकि संविधान को भी तो जला दिया था यहाँ पे पार्लियामेंट। हाँ, वो कुछ और लोग होंगे, उन्हीं की तो चल रही है। ये जो राज्यपाल जो काम कर रहे हैं, उन्हीं के, जो संविधान को जलाने वाले लोग हैं, उन्हीं के सपोर्ट में, उन्हीं के लोग हैं। ये केंद्र में उन्हीं की महंगाई को लेकर बात उठाओ ना, महंगाई को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर उठाओ। चल रही है, बढ़ती जो चाहिए, बिल्कुल चलिए, वो चल रहा है हमारा, और हर जगह हो रहा है। हम ही कम्युनिस्ट पार्टी के लोग हैं जो इन चीजों के बारे में सबसे ज्यादा लड़ते हैं, सबसे ज्यादा विरोध करते हैं। क्योंकि मैं देख रहा हूँ सिर्फ राज्यपाल के पदों को खत्म करने के लिए बात। ये कई जगह किया गया है, जैसे तमिलनाडु में किया है, केरल में किया गया है, दिल्ली में भी हो रहा है। उससे फायदा क्या होगा? उससे ये फायदा होगा कि राज्यपाल के पद को ये सीमाएं तय की गई हैं, उनमें चलेंगे, अन्यथा राज्यपाल का पद खत्म होना चाहिए। तो राष्ट्रपति का पद भी ऐसे ही तो भी साइन करता है फाइल। तो राष्ट्रपति अलग चीज है, राष्ट्रपति उसका नुमाइंदा होता है केंद्र सरकार का और स्टेटों का, लेकिन राज्यपाल उनको उसको नुमाइंदा का बैठा हुआ है स्टेट गवर्नमेंट के अंदर, लेकिन वो मनमानी कर रहा है, वो संविधान के खिलाफ जो भी कानून पास कर रहा है, आम जनता के हित की भी बात है, वो नहीं। जो एक्चुअल सबसे बड़ी बात है, इसलिए बैठाए गए हैं केवल कि देश विरोधी गतिविधि, संविधान विरोधी कोई भी काम अगर कोई सरकार करती है तो राज्यपाल का काम चालू, जबकि वो चीज तो हो रही है, उनको तो छूट दी गई है, पूरा छूट देते हैं, संविधान के विरोध में बिल्कुल छूट दी जाती है। कौन लोग देता है? राज्यपाल, हम जिसके विरोध में आए, उनका सरेआम रोज के रोज संविधान के विरुद्ध काम हो रहे हैं, उनके लिए कुछ नहीं कहते हैं राज्यपाल, और जो जनता के हित में काम कोई सरकार करती है उसको तुरंत रोक दिया जाता है। तो हिंदू राष्ट्र को सपोर्ट करते हो? नहीं, हिंदू राष्ट्र को सपोर्ट करने वाली तो सरकार केंद्र में बैठी हुई है, उसी के नुमाइंदे तो बैठे हैं राज्यपाल, उन्हीं का विरोध है, एक्चुअल उस विचारधारा का ही विरोध है। मतलब बीजेपी की विचारधारा के विरोध है। हिंदू राष्ट्र वाले मैं बिल्कुल बोलूंगा, बिल्कुल आप मोदी जी की सरकार के खिलाफ, आरएसएस के खिलाफ,
बीजेपी के खिलाफ। क्या गलत किया आरएसएस ने? सारा ही गलत किया है। यहाँ अभी गरीबी, राम मंदिर बनवा आपने एक दिया, सवाल किया था गरीबी राम भुखमरी, मंदिर बना दिया। गरीबी भुखमरी बेकारी का जो सवाल उठाने की बात की थी आपने, महंगाई की बात की थी आपने, ठीक है ना, उसको दरकिनार करके हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। ये महंगाई की बात कोई नहीं करती, सरकार में कोई सुनाई नहीं देता, उन्हें उनके भाषण होते हैं तो कहते महंगाई यही कहाँ, उन्हें महंगाई दिखाई नहीं देती। तो आप लोग भी तो प्रोटेस्ट नहीं करें महंगाई को लेकर? आप बिल्कुल कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। जो मुद्दा आज का है वो राज्यपाल के विरुद्ध है, और महंगाई के मुद्दे हैं यही होते हैं। अभी किया, पहले महीने ही किया हम लोगों ने, लगातार करते हैं हम। अपने और संगठन है उनके द्वारा। तो नहीं हो रही ना, कम तो नहीं हो रही, कैसे सुनवाई नहीं हो रही। कैसे नहीं है, हमारा विरोध तो अपनी जगह है, हम जितनी ताकत में है उतना हम कर रहे हैं। तो ये वाली बात मान लेंगे आप लोग? बिल्कुल मनवाएंगे, अभी तो स्टार्टिंग है। ये जो आप आरोप लगा रहे हो, लेवल पे आज शुरुआत है इस मुद्दे पे। आप जो आरोप लगा रहे हो केंद्र सरकार राज्यपाल का बिल्कुल, मिसयूज बिल्कुल करती है, misuse कर रही तो है। वो क्यों इसको हटाएगी फिर? क्यों हटवाएंगे? ताकत से हटवाएंगे, जनता की ताकत से। जनता ने चुन के भेजा है उन्हें। तो जनता तो बाहर निकल के नहीं आ रही ना। बिल्कुल आ रही है, जनता ही है। ये जो बैठी बाहर है, आती तो ये जो जनता है, महंगाई खत्म, ये जो जनता है, गैस सिलेंडर कम यही बिल्कुल होगा, लेकिन ऐसे नहीं होगा, क्योंकि इन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ये किसी बात को मानते नहीं कि महंगाई है, गरीबी है, भुखमरी है, बेकारी है, ये नहीं मानते। ये कहते नहीं हमने बहुत नौकरियां दे दी हैं और सब काम सब खुशहाल है देश। अच्छा, भी जो उत्तर प्रदेश में कोर्ट का एक ऑर्डर आया कि जो ओबीसी का जो आरक्षण है उसको साइड में रख के इलेक्शन होगा, उसको कैसे देखते हैं? नहीं वो ये वही वाली बात है, भटकाने वाली बात। मुख्य मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाओ। ये भी सामने हमारा एक चल रहा धरना, वो भी ओबीसी के मामले में 50% आरक्षण मांग रहे हैं सरकारी तो नौकरी। उनको मिला तो नहीं ना? नहीं मिला, नहीं मांग रहे हैं, मांग तो सब कर रहे हैं। लोकतंत्र तो यही है, हम अपनी बात रखने के लिए आएंगे, जैसे कि है वहाँ है, तो और इसका ज्ञापन हमारा जाएगा। नहीं, उत्तर प्रदेश के अंदर तो जो है आरक्षण को दरकिनार कर दिया ना कोर्ट ने, दरकिनार कर दिया। कोर्ट देखो, कोर्ट आज हम देखो उसके से विरुद्ध नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन सत्य बात है कि इनको कोर्ट को भी मैनिपुलेट किया गया है। इस केंद्र सरकार ने कोर्टों को भी, हाई कोर्ट भी हो सकते हैं। यस 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 यस, और वो कोर्ट के ऑर्डर भी बिल्कुल लगा रहा हूँ, सही लगा रहा हूँ। राज्यपाल सुनता नहीं तो कोर्ट में जाता है, वहाँ पे समझ तो के नहीं, सब नहीं हो सकता ना खराब, सब कुछ खराब नहीं है अभी, कुछ खराब बिल्कुल है। और वो उनके जैसे आप देख लो ना, बिल्किस वालों वाला मामला देखा नहीं आपने? 11 को बरी कर दिया गया, किस दिन किया गया? तो संस्कारी लोग थे ना वे। हाँ यस, वो तो उनका कहना है ना, उनकी फूल मालाएं डाली गई। 16 मर्डर किए गए, उस टीम ने 16 मर्डर किए और उनको संस्कारी लोग कहा गया। तो ऐसे ब्राह्मण संस्कारी होता है? नहीं, ऐसे ये तो गलत है। ब्राह्मण तो सब ठीक है, लेकिन ब्राह्मणवाद तो बहुत खतरनाक है। ये बाद का लफड़ा है ना, ब्राह्मणवाद। क्या बुराई है इसमें? यही है, संस्कारी लोग, रेपिस्टों को संस्कारी कहा जाता है, ये है, बुराई नहीं है ये, वही लोग कहते हैं। ब्राह्मण धर्म के अंदर तो बहुत सारी ऐसी बात है जो मान धर्म के ऊपर चल कहाँ रहे हैं? ब्राह्मण तो अपना काम कर रहा है, लेकिन ब्राह्मणवाद सब कुछ साफ, सब कुछ बना दिया, सब कुछ साफ। राम मंदिर बना दिया, कहाँ बना दिया? तो जरा जैसा था वैसे ही है। इनके होते हुए और अगर 4 साल आ जाएं 24 में, तब भी नहीं बनेगा वो। ये राजनीति चमकने के लिए लगता है ऐसा? क्या आप लोग राजनीति नहीं, आप लोग नहीं चमका रहे राजनीति? नहीं, राम मंदिर के बाद में हम तो राजनीति अपनी कर रहे हैं, ठोस राजनीति कर रहे हैं। जो कर रहे हैं वो करेंगे, पूरा एंड तक लड़ेंगे और लड़ते रहे हैं। कम्युनिस्टों का ये कैरेक्टर ही रहा है हमेशा। महिला से बात करें, आप लोग जो आए उधर ठंड में, आप लोगों को तो घर बैठना चाहिए। घर क्यों बैठेंगे, भूखे मर रहे हैं, हम अपने हक मांगने निकले हैं। कौन सा हक मिल रहा है? तो राज्यपाल के पद को, उपराज्यपाल का पद खत्म करेंगे। इससे फायदा क्या होगा? इससे हमारे सारे मजदूर के लिए बहुत फायदा होगा। जो केंद्र सरकार ने हमन का, यूनियन का जो भी मजदूरों का पैसा रोक रखा, उसको मजदूर तक पहुंचना चाहिए। राज्यपाल का पद अगर खत्म हो जाएगा तो आप लोगों तक पैसा पहुंच जाएगा? पैसा नहीं, मानना नहीं है। हाँ, बहुत मजदूर का इलाज रुका हुआ, बहुत मजदूरों का बहुत संघर्ष कर रहे हैं हम लोग समाधान इसलिए ख़त्म होना चाहिए। या तो हर मजदूर के बारे में सारे सरकारों को सोचना चाहिए, ऐसे पद नहीं लेके बैठना चाहिए कि हर मजदूर लंगड़ा हो जाए, लूला हो जाए। काफ़ी हर एक
इस उसमें नहीं हम लोग को पता। हम लोग को इतना पता कि समाज में जो कार्यकर्ता उतरे हैं या हम लोग उतरे हैं मैदान में कि हर एक मजदूर के घर में रोशनी जलना चाहिए, भोजन मिलना चाहिए। मोदी जी जला तो रहे हैं, 5 किलो राशन दे रहे हैं, सिलेंडर दे रहे हैं। किसको दे रहा? हम लोग को तो नहीं मिल रहा। आप लोग ने अप्लाई नहीं किया होगा? हम लोग सारा अप्लाई करा रखा, हम लोग को नहीं मिल रहा है। न गरीब तक का पहुंचता, गरीब तक नहीं। वो योजना जहाँ तक है वहीं तक बंद हो जाते हैं। केंद्र सरकार वहीं बंद कर देता है। ना गरीब को राशन कार्ड अप्लाई करके थक जाते हैं। को सिलेंडर नहीं मिला, यहाँ पे तो लेडीजों को सिलेंडर मिला। तो किसको मिला? जाके कवर किया, देखे हमसे आपने कवर किया हो उसी के घर में जो आरएस वाले हैं, जो मोदी के ही बंदे हैं, जो मोदी ही के पार्टी ही के बंदे हैं। जिसके पार्टी के नहीं, हम किसी पार्टी में नहीं है। हम सिर्फ अपना हक, अपना युद्ध लड़ रहे हैं। हम जनता है, समाज कार्यकर्ता। भेदभाव करता, आपका कहना है? भेदभाव है, हिंदू मुस्लिम में भेदभाव करवा रखा है। हम किसी हिंदू मुस्लिम को नहीं मानते। हमारे लिए सारा समाज, सारे भाई इंसान है, मेन इंसान होता है। हाँ हाँ, हम लोग मतलब है कि अपना भाईचारा मिल के रहो। गरीब के लिए सबको देना चाहिए, ये नहीं कि अमीरों के लिए देखो, गरीब के लिए देखना पड़ता है। जो गरीब हैं, जिनके आदमी नहीं है, जिनके कुछ नहीं है, उनको सहारा बनना चाहिए। उनको सहारा कहाँ है? अच्छा मुझे बताओ, सरकार की तरफ से आपको क्या फायदा नहीं पहुंचा अभी तक? हमारे पास कोई फायदा नहीं पहुंचा है। क्या फायदा चाहते हैं? हमारे हस्बैंड नहीं है, हमें चाहिए, हमारे बच्चे हैं। पेंशन 2500 आती है, 2500 से क्या मिलेगा? हम नौकरी करते हैं। सरकार के अंदर जो पेंशन बना रखी है, पेंशन तो वही मिलेगा ना, ज्यादा तो दे नहीं सकते ना। तो ज्यादा अभी तो एक बात बताओ, हम अपने हक के लिए लड़ेंगे ना, अपने हक के लिए लड़ेंगे। गरीब काम करने के बावजूद भी देश में कहते हैं महिला आजाद है। हम लोग देश आजाद है, देश आजाद होके भी महिला आजाद नहीं है। हम लोग फिर भी गुलाम हैं, गुलामी कर रहे हैं। पढ़ाई कर रही है, नौकरी करती है, चांद तक पहुंच गई। कौन सी नौकरी करा रहा, कौन सा पढ़ाई करवा रहा? कौन सा घूमते जाके देखो, गरीब सामने महिला बैठी हुई है, कौन सी महिला अच्छी बात कर रही है, कौन सी वो तो दे रही। आरोप मत लगाओ ना कि महिला के साथ भेदभाव हो रहा है। भेदभाव हो रहा भेदभाव। हम झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं, जाके देखो मेरा घर उजड़ा हुआ, वहाँ जाके पहुँचो। कोई नेता, कोई विधायक, कोई भी हर जगह। अब की बीजेपी ने वोट खरीदा, उसने 2-2 हजार रुपया दे के वोट लिया नगर पार्षद का। अपने वोट क्यों बेचते हो फिर? हमारे पास वोट ही नहीं बना। हम लोग अप्लाई कर करके थक जाते हैं, पहचान पत्र नहीं बनता बच्चन के। आपको वोटर आई करनी है ना, 20 साल से रह रहे हैं दिल्ली में। राशन किसको दे रहा, कहाँ जा रहा, क्या कर रहा? 80 करोड़ लोगों को राशन मिल रहा है। 80 करोड़ लोग को राशन मिल रहा है। वहाँ जाके घर पे सर्वे करावे कि गरीब कौन है, अमीर कौन है, सर्वे करे, पता चला, भेजे वो। अगर असल कोई भी, या मोदी हो या कांग्रेस हो या आम आदमी हो, अपना बंदा भेजे हर घर भाई, अपने उसको लीडर को भेजे, सर्वे करे। तो जब चुनाव होता तो पैसा लेके वोट कर देते हो, अपनी मर्जी से वोट दो ना। जो जिसको वोट बना वो जाने। आप भी राजनीति में हो? हम तो राजनीति में नहीं, हम एक समाज कार्यकर्ता है, समाज का काम करते हैं। कि कोई महिला, एक महिला पे अत्याचारी होती है, वो हम नहीं देख सकते। तो महिलाओं की आवाज उठाते ना। हाँ, महिला का आवाज। आपने आरोप क्यों लगाया कि महिलाओं के साथ भेदभाव होता है? भेदभाव होता है, भेदभाव का आवाज उठाते रहे। क्यों नहीं उठाए? आपके साथ क्या भेदभाव है मुझे बताओ। देशद्रोही कहा जाता है हम लोग को। देशद्रोही? हाँ आपको? हाँ, कि नहीं, महिला को। जैसे हमने अभी हम कूट स्कूल में हमने केस लगाए, हमने उस लड़की पे गिरा हुआ आरोप पे केस लगाए, गरीब महिला लगाई। उसके लिए क्या कहते हैं, स्कूल में इस लड़की को शिक्षा, एजुकेशन नहीं चाहिए। उसके लिए कहते हैं इस लड़की को शिक्षा विभाग में नहीं चाहिए। अब मेरी लड़की नहीं जाती पढ़ने, फिर भी मैंने प्रिंसिपल के वहाँ उसको बोली नहीं, आपने केस लगाया। मैंने केस लगाई। आज मेरी लड़की के साथ कुछ होता, दूसरी तो हो गया, उसने चुप बैठेगी, मैं क्यों चुप बैठूं? कानून सबके लिए एक बराबर है, हक सब सरकार के तक। जब कोई हमारी नोटिस पहुंचेगी तभी सरकार जानेगा हमें कि भाई वो व्यक्ति कोई हक मांग रही है। तो हमें जीने नहीं मिल। आपकी लड़की को स्कूल में जाने नहीं देते? स्कूल में वहाँ परेशान किया जाता है। कौन सा स्कूल है? पुटकला स्कूल है।
सरकारी स्कूल सरकारी है क्या? हाँ, सरबद्दा कन्या बाल विद्यालय। तो बवाना रोड पे जो पड़ता है। नहीं, इधर सुल्तानपुरी वाले रोड। परेशान। हाँ, कौन करता है? वहाँ प्रिंसिपल परेशान करे, टीचर परेशान करे। स्कूल का नाम बताओ। केंद्र सरकार वो पूट कला केंद्र कन्या बाल विद्यालय स्कूल है। अब तो चेंज है। किस वजह से परेशान करते लड़की को वहाँ हमारे स्कूल टूट के बन रहा था, वहाँ टूट के बन रहा था। वहाँ क्या हो रहा था, लड़की को लेबर ने छेड़छाड़ किया। हमें कोई हमारी महिला बताई, 8 दिन के बाद हमें पता लगा, तो हमने सीधे उठान पहुँच गए अरविंद केजरीवाल के दफ्तर कि हम क्या करें, हमें इंसाफ चाहिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। इंसाफ मिला नहीं। इंसाफ का वो कोर्ट में पहुंच गया केस, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। गरीब आदमी क्या करेगा? ऑफिस से मदद नहीं हुई आपकी? मिली, मदद किए बेचारे, ऐसा नहीं है। हाँ, केस करवाए और वहाँ स्कूल में भी जब अगर मदद हो तो गई आप करे अब मजा। अब उसके बाद केजरीवाल के पास गए ना, मदद हुई, मदद मिली, केस करा उन्होंने, केस अपने की खर्चे पे। महिला आयोग से केस हुआ, सारे कुछ हुआ। उन्होंने अपने खर्चे पे कराया ना, हाँ, अपने खर्चे पे कराना सरकार ने। खर्चे पे वो उसमें खर्चा थोड़ी न लगता, उसमें सिर्फ वो लगता है कि लगता है, जो एक भी लगता है, कानून। मदद तो की ना आपकी। हाँ, समाज है, आपने आरोप लगा कि भेदभाव हो रहा महिलाओं के साथ। भेदभाव हो रहा, तो भेदभाव कैसे? भेदभाव हो रहा है वहाँ होता है हिंदू महिलाओं के- मुस्लिम। मैं वहाँ की एमसी में होता है वहाँ वहाँ एमसी मेंबर थी स्कूल में। मुझे भेदभाव हो जाए के नाते वहाँ से एमसी मेंबर से हटावा गया क्या भेदभाव? कि मैं मुहम्मदन हूँ। किन्होंने हटाया? अब जो भी हटाया, जाति के आधार पर भेदभाव हो रहा है। हाँ, कि जात बिरादरी पे नहीं, आपने बोला था महिलाओं के साथ भेदभाव होता है, ये हिंदू होता है। मुस्लिम वाली हिंदू बात आपने मुस्लिम कही नहीं है, अब आप कह रहे हो उसको। नहीं, हिंदू मुस्लिम की वहाँ आप भेदभाव हिंदू होता की है। बात उठा नहीं रहे, हिंदू नहीं, मुस्लिम की नहीं, उठाई। हमने आपने बोला था कि महिलाओं के हमने साथ भेदभाव वहाँ होता है। उठाते हैं, कभी भी हमारे हाँ, तो साथ वो उठाते हर हैं। जगह गुजरता है। हॉस्पिटल में तो गुजरता है, हर जगह कहीं जाओ तो गुजरता है। और जैसा कोरोना आ गया, बोले वो कोरोना आया मुल्ला जिला है, अच्छा। जहाँ हम लोग देखते हैं वो तो नकाब मीडिया में। कहता है ना। मीडिया क्यों कहेगी, जनता कह रही है। अच्छा, कॉलोनी में आपको क्यों कह रहे हैं जनता ऐसे? जैसे हम लोग समाज कार्यकर्ता हैं, एक लीडर है। हाँ। अगर हम कोई व्यक्ति के बारे में कोई परेशानी होती है कॉलोनी में, कोई लेडीज के बारे में, कोई और जैसा बीमारी के तहत में या किसी